गोपाल का कठिन जीवन बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नामक गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, गरीबी। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे। गोपाल के अंदर मेहनत करने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, सुबह देर तक सोना। वह कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं उठता था। जब गांव के बाकी लोग अपने खेतों में काम करने चले जाते, तब गोपाल नींद में डूबा रहता। उसकी माँ उसे कई बार जगाने की कोशिश करती, लेकिन गोपाल आलसी बना रहता। वह सोचता, थोड़ी देर और सो लूं, काम तो दिन में भी किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके जीवन पर बुरा असर डालने लगी। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पढ़ाई के लिए अनुशासन की कमी थी। सुबह देर से उठने के कारण उसका शरीर हमेशा थका थका रहता। गांव के लोग और मित्र उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन वह मेहनत करने के बजाय भाग्य को कोसता था। एक दिन गांव में एक संत महात्मा विद्यानंद जी आए। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे जो कई वर्षों से हिमालय में साधना कर चुके थे। गांव के लोग उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। गोपाल के माता पिता ने भी उसे संत के पास जाने की सलाह दी, लेकिन गोपाल ने कहा, साधु महात्मा क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु जब उसके एक मित्र ने कहा, गोपाल, यह संत बहुत ज्ञानी हैं, वे हर समस्या का समाधान जानते हैं, तो वह कुछ सोचने लगा। अंत में गोपाल ने तय किया कि वह महात्मा जी से अपनी समस्या पूछेगा। गुरु विद्यानंद से भेंट अगले दिन गोपाल संत विद्यानंद जी के आश्रम में पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और संत जी ध्यान में लीन थे। कुछ देर बाद जब ध्यान समाप्त हुआ तो लोग उनके पास आकर अपने प्रश्न पूछने लगे। गोपाल भी हिम्मत करके संत जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी किस्मत खराब है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम रोज कितने बजे उठते हो? गोपाल ने सिर झुका लिया और बोला, मैं रोज देर से उठता हूं, सूरज निकलने के बाद। महात्मा जी गंभीर स्वर में बोले, यही तुम्हारी असफलता का कारण है। यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? महात्मा जी ने समझाया, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का समय होता है, जो सुबह 3:30 से 5:30 तक होता है। यह वह समय है जब प्रकृति की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। इस समय में ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन करने से बुद्धि और शरीर पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। महात्मा जी बोले, यदि तुम अगले 21 दिनों तक रोज सुबह 4 बजे उठकर ध्यान और प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। गोपाल को यह कठिन लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह इसे आजमाएगा। अगले दिन गोपाल ने अलार्म लगाया, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा उसने उसे बंद कर दिया और फिर से सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। वह खुद से निराश हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन उसने अपने पैर में हल्का सा चुभन पैदा कर ली ताकि वह जाग सके। इस बार वह सुबह 4 बजे उठ गया, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी। महात्मा जी ने उसे समझाया, पहले सप्ताह में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा शरीर इसके लिए तैयार हो जाएगा। गोपाल ने धीरे धीरे ध्यान लगाना शुरू किया। दूसरा सप्ताह, मानसिक बदलाव। दूसरे सप्ताह तक गोपाल को थोड़ा थोड़ा बदलाव महसूस होने लगा। उसका आलस्य कम होने लगा, उसकी सोच सकारात्मक हो गई। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। ध्यान करने से उसकी एकाग्रता बढ़ गई। अब उसे सुबह जल्दी उठना मुश्किल नहीं लग रहा था। तीसरा सप्ताह, जीवन का परिवर्तन। अब 21 दिन पूरे होने वाले थे और गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा अनुशासित हो गया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। अब वह अपने गांव के अन्य लोगों से भी कहने लगा कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक रहस्य। महात्मा जी ने गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक रहस्य बताया। मस्तिष्क की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सकारात्मक विचार शक्तिशाली होते हैं। इस समय पढ़ाई करने से चीजें जल्दी याद होती हैं। गोपाल की सफलता और समाज में बदलाव। अब गोपाल ने व्यापार शुरू कर दिया।
और सफलता प्राप्त की। उसने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। वह राजा के दरबार तक पहुंचा और राजा को भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया और सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। गोपाल का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रहा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। यदि आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें और सफलता प्राप्त करें। गोपाल की नई दिनचर्या और बढ़ती सफलता। अब गोपाल की सुबह पूरी तरह बदल चुकी थी। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके ध्यान और प्रार्थना करता। इसके बाद वह सूर्योदय से पहले अपनी पढ़ाई में लग जाता। वह महसूस करने लगा कि उसकी स्मरण शक्ति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। वह हर रोज 4 बजे उठता और ब्रह्म मुहूर्त का पालन करता, ध्यान और प्रार्थना करता, जिससे उसका मन शांत रह सके। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करता। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम पर ध्यान देने लगा। अब वह दिन भर अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा था। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। गांव के लोग उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर हैरान थे। गांव में जागरूकता फैलाना। एक दिन गोपाल ने सोचा, अगर यह आदत मेरे जीवन को बदल सकती है तो यह पूरे गांव को भी बदल सकती है। उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि सुबह जल्दी उठने से कितने फायदे होते हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ लोग हंसने लगे। क्या सुबह जल्दी उठने से गरीबी दूर हो जाएगी? गोपाल ने जवाब दिया, हाँ, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेहनत करेंगे तब गरीबी भी खत्म हो जाएगी और सफलता भी मिलेगी। धीरे धीरे कुछ युवा उसकी बातों को समझने लगे और उसके साथ सुबह जल्दी उठने लगे। महात्मा विद्यानंद जी ने भी गांव वालों को इस परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। राजा तक पहुंची खबर। गांव में यह परिवर्तन इतना प्रभावशाली था कि आसपास के गांवों में भी इसकी चर्चा होने लगी। राजा विक्रमसेन को जब यह पता चला कि एक युवा ने पूरे गांव को बदल दिया है, तो उन्होंने गोपाल को अपने दरबार में बुलाया और राजा ने पूछा, गोपाल, यह बताओ कि तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? गोपाल ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत ने उसकी किस्मत बदल दी। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। गोपाल का सम्मान और गांव की उन्नति। राजा ने गोपाल को एक पुरस्कार दिया और उसे राज्य का एक सलाहकार बना दिया। अब गोपाल की मेहनत रंग ला चुकी थी। वह गरीब से अमीर बन चुका था, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा। उसने गांव में एक विद्यालय और एक ध्यान केंद्र स्थापित किया ताकि लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। अब पूरा गांव सुबह जल्दी उठने लगा, मेहनत करने लगा और धीरे धीरे सभी की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अनुशासन और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ें तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की यह छोटी सी आदत किसी के भी जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि सही आदतों से मिलती है।